जय हिंद साथियों, मैं हूँ प्रिया पांडे और आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स, उनके पहचान और उनके नियम बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नियम और पहचान बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस के आप लोगों को बताया जा चुका है। अब आज इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लेंगे ताकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, राम 2 बजे से घर जा रहा है, पहला वाक्य है, उसको जल्दी से देखेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग बनाएंगे कि राम 2 बजे से घर जा रहा है। राम 2 बजे से घर जा रहा है। अब सबसे पहले कोई भी वाक्य आपको दिया जाए, कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा और अगर उसका ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टेंस को पहचानना है कि आखिरकार ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे रहा रही रहे, इस टेंस में रहा रही रहे आ रहा है ना, और इसके बाद समय दिया हुआ है 2 बजे, समय दिया। तो जिस भी वाक्य में आपको समय और रहा रही रहे दिया जाए वो वाक्य कौन सा होता है, वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है यानी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। तो कौन सा टेंस ये हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको पता है किसी भी टेंस को बनाने के लिए रूल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट होता है। तो हम इस टेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। राम 2 बजे से घर जा रहा है, सब्जेक्ट जानने के लिए क्या करते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं, कौन का जो उत्तर होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो राम 2 बजे से घर जा रहा है, कौन 2 बजे से घर जा रहा है, राम 2 बजे से घर जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, राम। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है हैज। ठीक है, तो हमने हैज लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बीन। एक बात और, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव होता है। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, तो राम हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाते हैं, तो हमने भी क्या लिख दिया, बीन लिख दिया। अब इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। कोई भी काम क्या होगा आपका, मेन वर्ब होगा। तो कौन सा काम हो रहा है यहाँ, जाने का काम हो रहा है, तो मेन वर्ब क्या होगा, जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो। तो हमने यहाँ पे गो लिख दिया। अब इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, तो हमने आईएनजी जोड़ दिया, क्या हो गया, गोइंग। मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, टू होम। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, टाइम। ठीक है, सेंस लगाएंगे, सेंस या फोर लगाएंगे, इसके बाद उसमें टाइम लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 बजे, टाइम क्या दिया हुआ है, 2 बजे। अब आपको सेंस और फोर कैसे आपको लगाना है, कैसे आप जानेंगे कि किसमें फोर लगेगा किसमें सेंस लगेगा, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। फिर नोट भी मैंने लिखवाया था इस पर, आप लोग को ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे या कोई भी सन 1947, 1950, 2024, 2026 या कोई भी सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, इसमें सेंस का प्रयोग होगा। बाकी सभी समय में फोर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय आपका दिया हुआ है 2 बजे, बजे आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें सेंस का प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने लिखा सेंस, फिर कितने बजे, टाइम क्या है 2 बजे, तो 2 o'clock। ठीक है, अब आपका अगले सेंटेंस पे आ जाएंगे। अगला सेंटेंस है आपका, सीता 2 घंटे से गाना गा रही है। सीता 2 घंटे से गाना गा रही है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट सीता है ना, कौन 2 घंटे से गाना गा रही है, सीता गा रही है। तो हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट यानी सीता। अब हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, सीता एक वचन है, तो हमने हैज का प्रयोग किया, प्लस बीन, हमने हैज के बाद बीन लगा लिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। आप कौन सा काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है ना, तो मेन वर्ब क्या होगा, गाना यानी सिंग, तो हमने सिंग लगा दिया। इसमें आईएनजी जोड़ना है, मेन वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दिया, क्या हो गया, सिंगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, इसके बाद यहाँ पे समय। ठीक है, सेंस या फोर लगाना है, समय के अनुसार सेंस या फोर लगाएंगे। तो समय क्या दिया हुआ है, 2 घंटे, सेंस लगेगा कि फोर लगेगा, आप लोग खुद सोचिए कि यहाँ पे अगर समय 2 घंटे है तो सेंस लगेगा कि फोर लगेगा। देखिए बजे नहीं है, ये सुबह से, शाम से, रात से नहीं लिखा है समय में, और समय में कोई भी सन नहीं है, इसका मतलब इसमें सेंस नहीं लगेगा। तो जब सेंस नहीं लगेगा तो फोर ही लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 4 2 hours। ठीक है, 4 2 hours। अब अगला सेंटेंस देखिए कि माता जी सुबह से खाना बना रही हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, माता जी
सुबह से खाना बना रही हैं। रहा रही रहे कंटिन्यूअस हो गया। सुबह से आपको टाइम दिया हुआ है, जब टाइम भी दिया है और रहा रही रहे भी दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे देखें है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। माता जी की इंग्लिश मदर हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मदर एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है तो क्या लगाएंगे, हैज, तो मदर हैज। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, हमने बीन लगा लिया। फिर बीन के बाद प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल मैंने आपको लिखवा दिए, आप लोग मेंशन कर लीजिए, नोट आउट कर लीजिए। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग रूल और पहचान के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो अवश्य देख लें, ठीक है। तो मदर हैज़ बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक हो गया, आईएनजी हमने जोड़ दिया, कुकिंग। फिर द फूड, ऑब्जेक्ट लिख लिया द फूड। अब सुबह से आप लोग को बता चुके हैं, सुबह से, शाम से, रात से में किसका फॉर्म क्या लिखेंगे, सेंस की फोर सेंस, ठीक है। तो सेंस, फिर मॉर्निंग, सुबह से ना टाइम हम लिख देंगे, ठीक है। सेंस या फोर के बाद टाइम लिखना है तो मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कि कोई भी बजे या कोई भी सन और कोई भी सुबह से, शाम से, रात से, इन तीनों समय में सेंस का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ फोर का प्रयोग होगा, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। हम 2 घंटे से नाच रहे हैं। अगला सेंटेंस आपका क्या है कि हम 2 घंटे से नाच रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रहा रही रहे, ठीक है, 2 घंटे टाइम दिया हुआ है, रहा रही रहे, तो कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद देखेंगे है लिखा हुआ है तो यानी प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। रहा रही रहे प्लस टाइम क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और है लगा है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कौन 2 घंटे से नाच रहा है, हम, तो सब्जेक्ट क्या होगा, हम, तो हमने क्या लिख दिया, वी, ठीक है। अब बहुवचन, यदि कर्ता बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव कि हैव, ठीक है। तो वी हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, तो बीन लगा लिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है तो डांस, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, हमने आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया, डांसिंग। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, टाइम पे आ जाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग फोर और सेंस का यूज होगा। तो 2 घंटे, ना ये सुबह से, शाम से, रात से है, ना ही ये कोई भी सन है, ना ही बजे है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग होगा। तो हमने क्या लिख लिया, डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब अगला सेंटेंस देखेंगे कि मैं शाम से अखबार पढ़ रहा था। ध्यान से देखिए, मैं शाम से अखबार पढ़ रहा था, तो देखिए शाम से टाइम दिया हुआ है, रहा रही रही यानी कंटिन्यूअस, टाइम से परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, है, था, गागी, गे, क्या लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सारा रूल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को इसके बारे में बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट क्या होगा, आई, सिर्फ एक रूल याद करना है और सब कुछ आपका क्लियर। सिर्फ एक रूल आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, याद करना है, ठीक है। याद क्या करना है, बस उसको समझ लेना है, एक रूल सिर्फ आपको अच्छे से समझ लेना है, वही सब में अप्लाई हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से देखना है। मैं शाम से अखबार पढ़ रहा था, मैं हो गया सब्जेक्ट, कौन शाम से अखबार पढ़ रहा था, मैं। जब भी सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूजन हो अपने आप से प्रश्न कीजिए कि कौन, जो कौन का उत्तर रहेगा वही आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं शाम से अखबार पढ़ रहा था, मैं शाम से अखबार पढ़ रहा था, तो कौन शाम से अखबार पढ़ रहा था, मैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। वेरी गुड, हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो हैड है, तो कुछ नहीं सोचना है, हैड लिख देना है, ठीक है। तो आई हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, तो हमने क्या लिख दिया, बीन, आई हैड बीन। इसके बाद पढ़ रहा था, कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। कोई भी काम, मेन वर्ब को पहचानने के लिए सिर्फ आपको काम जाना है, जो भी काम हो रहा हो वो काम आपका मेन वर्ब है। कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है बताइए, पढ़ने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। क्या का उत्तर आपको ढूंढना है कि क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो आपने क्या कर लिया, रीड लिख लिया, फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर आपने आईएनजी लगा दिया क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना था। क्या हो गया, आई हैड बीन रीडिंग
अब आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी उसमें जोड़ना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई हैड बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट है और न्यूज़पेपर। अब टाइम के अकॉर्डिंग आपको सेंस या फोर लगाना है। तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ है, शाम से। टाइम क्या दिया हुआ है, शाम से। आपको पता है कि सुबह से, शाम से, रात से में किसका प्रयोग करते हैं, सेंस का प्रयोग करते हैं, तो सेंस इवनिंग, ठीक है। अब आगे, प्रिया सुबह से अपना पाठ याद कर रही है, ठीक है, याद कर रही होगी, ठीक है, होगी है। प्रिया सुबह से अपना पाठ याद कर रही होगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रहा रही रहे प्लस सुबह से आपको टाइम दिया है, रहा रही रहे दिया है, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब लास्ट में देखेंगे गी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गी लिखा हुआ है। तो जब रहा रही रहे प्लस टाइम है और इसके बाद गी भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखें, इसका आप लोग को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन सुबह से अपना पाठ याद कर रही होगी, प्रिया, तो आपने क्या लिख दिया, प्रिया, ठीक है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पहले इनडिफिनिट में ही मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है कि आई और वी जब करता आई या वी हो तो शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रिया है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रिया लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट, ना मैं लिखा हुआ है और ना ही हम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्रिया है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो प्रिया विल हैव, ठीक है, प्रिया विल हैव, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, शैल हैव, तो हमने लिख दिया प्रिया विल हैव। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस बीन, तो हमने क्या लिख दिया, विल हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, हमने लर्न लिख दिया, आईएनजी इसमें जोड़ दिया क्योंकि आईएनजी जोड़ना था। लर्निंग, प्रिया हैव बीन लर्निंग। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो लर्निंग हर लेशन, यहाँ पे आप लोग गौर फरमाइएगा कि हर लेशन, ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे प्रिया एक लड़की है तो प्रिया शी हुई, ठीक है। जब भी सी के अपने की बात होगी तो हर का प्रयोग करेंगे, और जब भी कोई लड़का ही के अपने की बात होगी तो आप हिम का प्रयोग करेंगे, और जब यू के अपने की बात आएगी तो योर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सी के अपने की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हर लिखेंगे, तो हर लेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग सेंस या फोर। टाइम क्या दिया हुआ है, सुबह से, टाइम क्या दिया हुआ है, सुबह से। आप लोगों को पता है कि सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से में आपको किसका प्रयोग करना है, आप लोगों को सेंस का प्रयोग करना है। तो आप लोगों ने क्या लिखा, लर्निंग हर लेसन सेंस मॉर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरा वीडियो बहुत आसानी से और जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब हम इंग्लिश के अलावा और भी कई सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, स्ट्रक्चर। ओके, बाय।